Hello students, in previous lecture we discussed about variance and standard deviation, right? So main thing जो हमने starting से देखी वो क्या थी कि हमारे पास measure of central tendency था, right? उससे एक step आगे बढ़ के हमने measure of dispersion देखा, right? अब measure of dispersion का main aim क्या था कि हमें देखना था कि डेटा कितना फैला हुआ है, राइट और उसमें फर्स्ट हमने बात की थी मीन डेविएशन की, फिर उसके कुछ लिमिटेशंस देके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी, राइट एंड हम लोग बोलते थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो डेटा है वो हमें प्रॉपर रिजल्ट देगा, राइट। इन शॉर्ट मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब में हम लोग फाइंड क्या करते थे कि डेटा कितना फैला हुआ है, राइट। अब अगर हमें बात करनी हो कि दो डेटा के कंपैरिजन, राइट, सो हम दो डेटा के कंपैरिजन की जब बात करते हैं तो वहां पे उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक लर्न करना है, उसी में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की, विच इज एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कि कुछ डेटा हमें दिया हुआ है विद सम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट एंड हमें उसको एनालाइज करना है, राइट। अब एनालाइज करना है सो विद सम कंडीशंस वो चीज होगी, राइट। बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास सम दो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। बट अगर कंपेयर करने की बात हो तो वहां पे भी एक चीज जो है वो हमें दिक्कत देती है, वो है उसका यूनिट, राइट। अब सपोज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने हमारे पास कुछ डेटा है, सपोज हम लोग वेट लेते हैं, राइट, कि सम डेटा है हमारे पास वेट में, तो कुछ ऐसा होगा 50 है, 52 है, 45 है, राइट, 65 है एंड सो ऑन। सो ये सारे जो वेट होंगे वो केजी में होंगे, राइट एंड सपोज हमें उसके साथ हाइट का डेटा गिवन है, राइट। सो हम लोग ले लेते हैं कि 150 या 152, 160 या 166 एंड सो ऑन। तो ये जो डेटा है वो सेंटीमीटर में होगा, राइट। तो सपोज हमें दो डेटा गिवन है, फर्स्ट वन इज वेट जो केजी में गिवन है, सेकेंड वन इज हाइट जो सेंटीमीटर में गिवन है, राइट। अब हम लोग जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो विद रिस्पेक्ट टू मीन करते थे, राइट। अपने सारे जो क्वेश्चंस देखे उसमें वही चीज देखी कि हम लोग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करते थे वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करते थे? मीन के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोग मीन फाइंड करेंगे तो ये जो उसका यूनिट है वो एज इट इज रहेगा, राइट। बट सपोज जैसे आप लोग वेरिएंस फाइंड करते हो तो सिग्मा स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे कि 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में हमें पता है कि यूनिट का क्या हो जाता था? स्क्वायर। ऑब्वियसली वेट के लिए वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं तो वो केजी स्क्वायर हो जाएगा, राइट एंड ये केजी स्क्वायर को निकालने के लिए हम वापस से स्क्वायर रूट लेते थे, दैट मींस कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था वापस से केजी, क्योंकि हम लोग क्या रखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू उसका पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। सो हमें वहां पे केजी जो है वो वापस से मिल जाता था, राइट। सो ये दोनों डेटा अगर अलग अलग है तो हम दोनों के लिए सेपरेटली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। हमें पता है कि अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, पहले मीन फाइंड करेंगे देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। बट क्या अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहे तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? सो नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का यूनिट जो है वो डिफरेंट है, राइट। अब ऑब्वियसली हम लोग वेट को हाइट के साथ मतलब कि केजी को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। कि दोनों में से किसका डेटा ज्यादा बिखरा हुआ है वो अगर हमें देखना हो तो हमें कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी दोनों की, राइट। बट अगर यूनिट सेम है तो ठीक है, बट अदरवाइज हर एक डेटा में यूनिट सेम हो ऐसा
राइट। और ऑब्वियस है कि अगर ऐसा कुछ डेटा हमें गिवन है तो हम वहां पे फिर कंपैरिजन की बात नहीं कर सकते, राइट। जैसे नॉर्मल सी बात है कि हम लोग एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, राइट। कुछ वैसे ही यहाँ पे भी प्रोसेस होगी कि जब तक उसके पास ये यूनिट्स है हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। इनफैक्ट कोई भी डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उसकी यूनिट्स जो है वो डिफरेंट, राइट। तो अब अगर हमें इसको कंपेयर करना ही करना है, हमें बोला हुआ है, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जिसका यूज करके हम लोग ये डेटा को कंपेयर कर पाए। तो एक ही ऑप्शन है कि इसके यूनिट्स को निकालें। अगर ये यूनिट्स हट जाएंगे हमारे पास सिर्फ नंबर बचेंगे, तो हम नंबर को कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बोल देंगे कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है किसकी वेरिएबिलिटी कम है, राइट। सो इन शॉर्ट अब हमें क्या काम करना है, सो ये जो यूनिट हमें मिलते हैं उसे हमें निकालना है, राइट। एंड ये यूनिट्स को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो सपोज हम लोग सिग्मा फाइंड करते, राइट। तो सिग्मा मैंने बोला वैसे कि जैसे हम लोग सिग्मा फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, केजी ही होगा। वापस से सिग्मा स्क्वायर का केजी स्क्वायर होगा, बट सिग्मा का यूनिट तो केजी ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये सिग्मा को x बार से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें x बार का यूनिट तो पता ही है केजी होगा। अगर हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, मैंने जो डेटा लिखा था उसी के लिए बोल रही हूँ कि सिग्मा जो है वो केजी में होगा, x बार जो है वो भी केजी में होगा। अगर हम दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये केजी कट आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, सो हमने सिर्फ यूनिट को निकाल दिया एंड अब ये वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू बड़ी मिल रही है कौन सी छोटी, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे सो दैट हमें ज्यादा छोटे नंबर्स ना मिले, राइट। और ये जो चीज हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसी को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। दैट मींस कि जब भी हमें दो डेटा गिवन है उसकी कंपैरिजन करनी है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें यूनिट नहीं होगा, राइट। और अगर यूनिट नहीं है फिर तो हम लोग कोई भी डेटा को कंपेयर इजीली कर सकते हैं, राइट। और वही चीज आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है कि क्या दिया हुआ है कि द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट्स। जो हम लोग वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो पीछे यूनिट्स हमें मिल रहे हैं, जो डेटा हमें पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए गिवन है, राइट, उसके लिए हमें पहले यूनिट को निकालना है। दैट मीन्स कि जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोग करते हैं, वेरिएबिलिटी को मेजर करना है, राइट। वो ध्यान में रखना, हम लोग स्टार्टिंग से वही चीज करते आ रहे हैं, राइट। सो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। कि ऐसे वेरिएबिलिटी को मेजर करना जो कि यूनिट से इंडिपेंडेंट है, राइट, उससे हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। सो आप लोगों को ये जो चीज है वो लर्न करनी, ओके। सो उसके लिए उसको मैंने बोला कि डिनोट कैसे करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग CV से डिनोट करेंगे, राइट। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को SD से डिनोट करते थे, मीन डेविएशन को MD से डिनोट करते थे, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किससे डिनोट करना है, CV से डिनोट करना है, राइट। एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि CV की फॉर्मूला क्या होगी, तो CV इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑब्वियसली बात है कि x बार जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। जैसे हम लोग वहां पे सिग्मा जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड x बार जो क्या होगा, मीन, राइट। सो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी हमें कंपैरिजन करनी हो तो। अब ये तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की यूनिट को निकाल के अगर हमें वेरिएबिलिटी का मेजर करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। बट जब भी हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में दो डेटा होंगे हमारे पास, तो दो डेटा के लिए हम लोग नोटेशन
1 लिख सकते हो। आप लोगों को जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग नोटेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी लिख सकते हो CV1, राइट, या तो फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि फर्स्ट डेटा के लिए, राइट। सो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन x बार 1 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। एंड सेकेंड डेटा के लिए क्या लिखना है CV2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन x2 बार मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और अब ये दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो उस कंक्लूजन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, कि द सीरीज हैव ग्रेटर CV इज सेड टू बी मोर वेरिएबल देन अदर। कि सपोज हमने CV1 एंड CV2 निकाला, राइट, और CV1 की वैल्यू जो है वो CV2 से हमें ज्यादा मिली, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि CV1 जो है वो ज्यादा वेरिएबल है, दैट मीन्स कि उसका जो बिखराव है, जो हम लोग बोलते हैं कि डेटा उसका क्या होगा, ज्यादा फैला हुआ होगा। ऑब्वियस है जिसका CV ज्यादा होगा उसके डेटा ज्यादा फैले हुए होंगे, राइट। एंड देन अगेन वही आप लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द सीरीज हैव लेसर CV इज सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन अदर, कि जिसकी वैल्यू कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, दैट मीन्स कि उसका जो बिखराव है वो फैला हुआ है वो कम फैला हुआ होगा, राइट। और वो ऑब्वियस सी बात है कि सपोज हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे सपोज हमें CV10 मिला, यहाँ पे 12 मिला, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि CV1 जो है वो मोर कंसिस्टेंट है अदर देन CV, राइट, कि CV1 का जो बिखराव है, मतलब कि डेटा जो है वो कम फैला हुआ है कंपेयर टू CV2, राइट। अब हम लोग CV2 को क्या कहेंगे कि CV2 इज मोर वेरिएबल देन CV1, राइट। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वहां पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डेटा ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए उसका CV जो है वो ज्यादा है, राइट। सो ये दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना। आप लोगों को अगर वेरिएबिलिटी पूछी है कि वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप लोगों को CV2 लिखना है, मतलब कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएबल है ऐसा पूछा हुआ है तो CV2 आंसर आएगा। और अगर कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है ऐसा पूछा हुआ है तो CV1 आंसर आएगा, राइट। कि अगर कंसिस्टेंट की बात करनी हो तो लेसर देखना है, वेरिएबिलिटी की बात करनी हो तो ग्रेटर देखना है, राइट। सो ये हम लोग सम करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप लोग इजीली इसको जस्ट एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट, कि जिसमें CV ग्रेटर होगा वो मोर वेरिएबल होगा, राइट। सो यहाँ पे कौन सा ज्यादा वेरिएबल होगा CV2, राइट। एंड जिसमें वैल्यू लेसर मतलब कि CV की वैल्यू लेसर होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा, दैट मींस कि यहाँ पे CV1 जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ध्यान में रखने। ओके, नेक्स्ट हमें कुछ दिया हुआ है जहां पे हमें बात करनी है कि कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं यूजुअली कि सपोज आप लोगों के पास आप लोगों ने दो डेटा के लिए दो अलग अलग डेटा आप लोगों के पास है और आप लोगों ने दोनों के लिए मीन फाइंड किया, राइट। और मीन आप लोगों को सेम मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 1 और 2 है वो निकल जाएगा, सिर्फ x बार होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, राइट। और अगर वैल्यू सेम है तो फिर इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, राइट। फर्स्ट हमने देखा कि
दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू ही हमें प्रॉपर आंसर देगी ना। ये बड़ी है कि छोटी, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा है छोटा उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, वहां पे फिर एक्स बार की कुछ जरूरत ही नहीं, राइट। तो फिर हमें ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं। जहां पे भी आप लोगों को मीन सेम मिले वहां पे आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जिससे हमने यहाँ पे सीबी के लिए बात की कि कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मीन सेम मिले तो फिर हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। जस्ट हमें वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, राइट। सपोज यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सपोज हमारे पास 2 सीरीज है विथ इक्वल मीन्स, राइट। सो जिसके मीन इक्वल हो, ऐसे हमारे पास 2 सीरीज है तो क्या बोला हुआ है कि द सीरीज with greater SD, that means कि greater standard deviation or variance is called more variable, right, or dispersed than other। अब यहाँ पे हम लोग more variable ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमने अभी सीवी के लिए भी वही ध्यान में रखा था, राइट। सो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जिस भी सीरीज का, अब यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ हमें क्या ध्यान में रखना है तो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि x बार हमें इक्वल मिला तो वो हमें जो भी आंसर देगा वो फर्दर कैलकुलेशन आप लोगों को वही सेम रिपीट आंसर देगा, राइट। सो उस केस में हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दैट मींस कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप लोग वेरिएंस भी लिखते हो इट डजंट मैटर, एक अकेला यही फाइंड करना है आप लोगों को तो वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी लिखो, राइट। सो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी स्टैंडर्ड डेविएशन में वो ज्यादा वेरिएबल होगा, राइट। दैट मींस कि अगर यहाँ पे सेम की हम लोग ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उस डेटा की वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मींस कि वो ज्यादा फैला हुआ होगा, राइट। एंड जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा, राइट। और वही कहा हुआ है कि आल्सो द सीरीज विद द लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इज सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन अदर। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, राइट, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो मोर वेरिएबल है। ऑब्वियसली जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा फैला हुआ होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो कम फैला हुआ होगा, राइट। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं भी करनी है तो एक्स बार जो फॉर्मूला है उसमें भी वैल्यू रख के करोगे, इट्स ओके, राइट। दोनों में से कुछ भी करो, बट एक ऐसा रिजल्ट है कि अगर एक्स बार सेम है तो हम उसे कंसीडर ना भी करें तो हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो प्रॉपर रिजल्ट दे देगा, राइट। और यहाँ पे फिर यूनिट, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि हमने एक्स बार से डिवाइड कर दिया, राइट। सो फिर वहां पे हमें यूनिट जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ओके। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मीन अगर आप लोगों को इक्वल दिया हुआ हो तो आप लोगों को सिर्फ वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर करना है, राइट। और अगेन जैसा मैंने बोला कि वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंट जो दोनों पॉइंट है उसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से लिखना और उसको समझने की कोशिश कर, राइट। सिंपल सी बात है कि जिसमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी वो ज्यादा वेरिएबल होगा अदर, राइट। एंड जो दूसरा है वो कम वेरिएबल होगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, राइट। सो दोनों में से जो भी आप लोगों को पूछा होगा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। अब ऑब्वियसली बात है कि हमें सीवी फाइंड करने के, दैट मींस कि कंपेयर करने के क्वेश्चन करने हैं तो फाइंड एक ही चीज करनी, सॉरी 2 ही चीज करनी, सिग्मा एंड एक्स बार, राइट। और हर एक डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ, राइट। सो नॉर्मली हम लोग सॉन्ग स्टार्ट करेंगे तो आगे की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, राइट, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है।
हम जस्ट देखेंगे कि CV कैसे फाइंड करना है एंड देन इसकी कंपैरिजन कैसे करनी है। ओके, एक और छोटा सा पॉइंट है कि सपोज आप लोगों को बोला हुआ है कि डेटा को आप लोग कहीं पर भी डेटा को कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सपोज हमारे पास डेटा है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, राइट। और आप लोग इस डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। सो इस केस में आप लोगों के जो xi है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, राइट। सो हर एक जो डेटा है वो आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के xi जो है वो चेंज हो जाएंगे। बट अगर आप लोग वेरिएंस फाइंड कर रहे हो, ये डेटा के लिए आपने वेरिएंस फाइंड किया, फिर हर एक डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन आप लोग वेरिएंस फाइंड कर रहे हो, तो फिर वापस से पूरा वेरिएंस फाइंड करने की जरूरत नहीं। आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि सपोज हमारे पास ये डेटा था 5, 10, 15, 20 और हम जितने भी नंबर्स थे, सपोज हम लोगों को उसके लिए सिग्मा स्क्वायर जो है वो 100 मिला, राइट। तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि ये जो 2 है उसके स्क्वायर से ये सिग्मा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मींस की 4 से। तो न्यू xi के लिए आप लोगों को न्यू वेरिएंस जो है वो 400 डायरेक्टली मिल जाएगा, फिर उसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आप लोगों को जब भी इस टाइप की कंडीशन दी हुई हो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जस्ट क्या करना है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में यही होगा, राइट। और डिवाइड को भी हम लोग मल्टीपल में ही कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1/k से मल्टीप्लाई करना, तो कर हम लोग डिवाइड करें बट इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करना, राइट। सो दोनों में से कुछ भी हो, आप लोग जिस भी डेटा के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो, राइट, उसी डेटा को अगर आप लोग कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वापस से वेरिएंस फाइंड करोगे तो उसका आंसर कितना होगा, तो उसको उसके स्क्वायर के साथ जो ऑल्ड आप लोगों का वेरिएंस है उसको के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे उतना, राइट। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को गिवन डेटा दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर आप लोग फाइंड कर रहे हो और आप लोगों को बोला हुआ है कि उसे 4 से मल्टीप्लाई करके उसका वेरिएंस फाइंड करो, तो हम लोग डेटा को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस पूरी प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि 4 के स्क्वायर के साथ ये वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो उस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी। सो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवीजन बोलो, दोनों में से जो भी, राइट। सो उस केस में आप लोगों के वेरिएंस के आंसर जो है वो चेंज होंगे, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन में वहां पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। और वो इसीलिए क्योंकि हम लोग वहां पे xi माइनस x बार कर देते हैं, तो वहां पे फिर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होती, उसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों को ये 2 छोटे से पॉइंट है जो ध्यान में रखना, और हम लोग आगे चल के इसका सम में भी यूज करेंगे कि अगर कोई डेटा को आप लोगों को बोला हुआ है कि कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके मीन या तो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो फिर वेरिएंस की बात करो, तो हम लोग डायरेक्टली उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके रिलेटेड कुछ सम्स है जो हमें मिसलेनियस में दिए हुए हैं, तो वो हम लोग करेंगे, तब आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई हो तो वेरिएंस को उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जैसे आप लोग डेटा को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके वेरिएंस को फिर k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों को न्यू जो वेरिएंस है वो मिल जाएगा, राइट। तो उसके रिलेटेड सम्स जो है वो हम लोग बाद में करेंगे जब भी हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे तब, राइट। अभी के लिए मैंने जैसे बोला एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सारे जो